मार रहे हैं तो उनके पॉइंट जोड़ कहाँ गए? बिल्कुल। जो कुदरत ने बनाई है ना, उस भगवान ने इनको इसका जिस्म बनाया है। बिल्कुल। बात लास्ट में है कि हम किसी उस्ताद को गलत नहीं ठहराते, किसी को गलत नहीं ठहराते। जो हमारा अपना प्रैक्टिकल ये है कि जो भगवान ने बनाया है ना, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बहुत अच्छा बनाया है। बस इसकी ब्लड लाइन अच्छी है, आप इनके पीछे खसम अच्छा है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली बताएंगे कि हम कुछ हैं। बिल्कुल सही बात। अच्छे को तो सारी दुनिया अच्छा कह देगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो आपके पास अच्छे कबूतर नहीं है, आपके पास 4 घंटे 5 घंटे वाले कबूतर हैं, तो आप क्या करोगे? बाजी नहीं खेलोगे, बिल्कुल कबूतर नहीं उड़ाओगे। फिर आपको उस चीज को लेना है कि मैंने इनको कैसे आगे लेके जाना है। मैंने एक मादी 4 बजे तक उड़ा के बिल्कुल रोक ली है, इस जोड़े की पट्टी है। अच्छा जी। हाँ जी, ये मेरा शाद वाला नर है, इसकी माँ दीपक भैया से आई थी। ये देखें जी, क्या ही नहीं आप इसकी आँख है और चेहरा मोरा देखें यार। दोस्तों मैं आप दोस्तों को ये आंखें दिखाने का मकसद जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप इन चीज़ों में ज़रूर गौर किया करें कि इनको आँखों को दिखाने का मकसद कुछ ना कुछ होता है। और आप इसकी आंखें देखें और कबूतर एज दौरान कबूतर है, फिर भी इसकी पलकें देखें और आंखों की ग्रिप देखें, चोंच देखें, सर खोपड़ा देखें और ये देखें इसके पर देखें। तो ये चीज़ें हैं जो अच्छी क्वालिटी के कबूतर हैं, वो अपनी निशानियाँ जो होती हैं और अपने गुड पॉइंट्स होते हैं वो ख़त्म नहीं होते, वो फॉर एवर के लिए बरकरार रहते हैं। ये देखें, ये मेरा शकीरत है सोन जी जी। इसके घर में इस साल उड़े हैं जो कबूतर, बिल्कुल आपके सामने 4:45 बजे तक आए हैं। 4:47 4:43 ऐसे आए हैं जी। वो अपने चप्पों के बच्चे थे। अच्छा जी। हाँ जी, चप्पों के बच्चे थे, वो चप्पों के बच्चे थे। ये नर दिखाया आपको, ये मदीन है इसके साथ। वो ये नहीं है, की माँ है जो आपको नर बताया ना। जी जी। ये उस बच्चा जो आपको बताया कि 4 बजे तक उड़ा के, ये उसकी माँ है। अच्छा ये उसकी माँ। हाँ, ये भी वही दीपक उस्ताद की नस्ल है। ये लिपि भैया ना सिंबल वाले, जी जी। उनके घर से इसकी माँ आई थी। अच्छा। इसके घर से इसका बाप आया था, उसने मुझे गिफ्ट किया लिपि भाई ने। अच्छा जी। हाँ जी, ये इसकी ये खुद उड़ी हुई है, ये खुद 4:30 बजे तक उड़ाई हुई मैंने मई महीने में। अच्छा उड़ा के रखी हुई है जोड़े पे। ये फर्क होता देखो उसको। इसकी बगलें देखें जी, बाहर की कलियां क्रीज में चल रही है। ये बगलें देखें इसकी, ये देखें कुंदा खोल के भी इसकी बगल कहाँ आ रही है। और मैं आपको बता दूं काफ़ी अच्छे पर की कुंदी है, बिल्कुल गोश्त नहीं है फरों में, और ऐसे कागज़ की तरह इसकी ये कुंदा इसका, तो पर भी बिल्कुल ऐसे कागज़ की तरह स्मूथ है। और ये करें जी, ये हमारा कबूतर, ये बटेरा ही बोलो, हम तो बटेरा ही बोलते हैं इसको। बिल्कुल। ये बच्चा पकड़ा था। अच्छा। दूसरे घर में ना, पहले गांव में कबूतर रखे थे ना मैंने डेयरी में। जी जी। तो वहाँ बच्चा पकड़ा था, फिर हमने उधर उड़ाया बाजियों में, जो हम अपनी टूर्नामेंट करवाते थे ना। बिल्कुल। उनमें उड़ाया है, 2 ढाई बजे तक उड़ाया बच्चा है। अच्छा जी। फिर अभी बड़ा हो गया कबूतर, अभी इनको जोड़ों में डाल दिए। ये भी पकड़ा था पार का कबूतर। कोई नहीं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे चप कबूतर दिखाया है, बटेरा दिखाया है, चाहे वो टैडी कबूतर दिखाया है, आपको क्वालिटीज़ वाइज देखे वो सब आपको सेम ही दिख रही हैं। जो अच्छे कबूतर होते हैं वो चाहे सियालकोटी, कमगर हैं, कुछ भी हैं, पॉइंट्स उनके सेम ही होते हैं जी। ये देखें परों की लेंथ, भगल, सब चीज़ें देखें। मदीन और ये इसकी मादीन है जो कभी कबूतर दिखाया, कह रहे हैं शौक। ये देखें
अक्सर बात करते हैं कि मुलायमियत और सख्त कबूतर, इसके बारे में थोड़ा सा बताना कि सख्त और मुलायमियत में। कबूतर का जिस्म तो सख्त ही चाहिए। अच्छा, जिस्म होना चाहिए तभी जिस्म सख्त, जिस्म सख्त और पर मुलायम होना चाहिए। हाँ। पर मुलायम होना चाहिए। तो जो कबूतर है ही सख्त वजूद का ज़्यादा, तो उसका क्या मतलब कि रोल होता है बाजियों में? सख्त वजूद का जो कबूतर है उसके साथ मादी लगाओ ना ऐसी। नहीं, वो खुद प्रवास क्यों नहीं इतना कर पाता? नहीं सर, प्रवाज के ऊपर यही है कि मैं आपको पहले बताया ब्लड लाइन की बात है सारी। अच्छा, ब्लड लाइन अच्छी है तो सख्त हो जाए टाइट हो, उसने अपना रंग बताना है जी। पहलवान जितना तगड़ा होगा उतना ग्राउंड में आएगा। कई भाई कहते नहीं यार बड़ा सख्त कबूतर है इसलिए नहीं उड़ा, परफॉर्म नहीं सर, हम आपको अभी शौक करवाया, एक दो कबूतर का शौक करवाते हैं, आप देख लो जिस्म पतला है कैसा है। परफॉर्मर कबूतर है बिल्कुल। हाँ जी, अभी दिखाते हैं हम। अब ये देखो हमारे बूढ़े हो गए हैं कबूतर। ये मेरे भाई ने पकड़ा था छोटे ने, अजय ने। अच्छा, ये मेरा भाई छोटा जो अजय, उसने पकड़ा था। इसके पट्टियाँ पट्टे उड़े हमारे पास, अच्छे उड़े। अभी 4-5 पट्टियाँ पट्टे इसके तैयार किए हैं हमने। ये देखिए इसकी आइज। कोई इसको फिरोजपुरी बोलता है, कोई इसको कुछ बोलता है। कितने देर का कबूतर है? काफी बूढ़ा हो गया जी, ये हमारे पास ही 10 साल से हो रहा है। अच्छा, जब आपने लाया जंग था या बड़ा कबूतर था? बट ठीक ही होगा, आप खुद देखो 10 साल हमारे पास है तो बेचारा बूढ़ा हो गया कबूतर। काफी अच्छा। बीमारियां भी झेली हैं इस कबूतर ने बेचारे ने। ये देखो बूढ़ा हो गया कबूतर, अभी पर लमका दिया इसने। ब्रीडिंग करता भी? ब्रीडिंग करता, बच्चे निकालता है। इसको नीचे नीचे दी हुई है बेटी। अच्छा जी। देखो लाल पर है इसमें। बहुत अच्छा कबूतर है, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। ये जो मैं आपको बता रहा था कि दीपक भैया ने 40,000 वाला कबूतर दिया था, पनीत हमारी ने 40,000 रुपये लगाया था। बिल्कुल, टैडी कबूतर का। बिल्कुल, उसका ये पट्ठा मुझे उड़ाने के लिए दिया हुआ है। बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया कबूतर। ये अपने पाँव में। कितने देर की बात है ये? ये सर अभी आप ये देख लो कि 9-10 साल मेरे पास हो गया इसको। तो अच्छा वो पहली के दूसरी जो ली थी बच्चों की। अच्छा जी। तो वो तय ली थी उसने उधर से, तो उनके बाद में दीपक भैया ने डाले थे ऐसे, तो तब उसने देखे थे। एक कबूतर है, इसका पट्टा पहले मैंने आपको दिखाई दिया। बिल्कुल। फिरोजपुरी कबूतर नहीं, बाबे वाला। बहुत बूढ़ा हो गया, अभी चल भी नहीं सकता। इसकी वीडियो देखो छोटी सी, ये देखो कितना बूढ़ा हो गया कबूतर। देखो ठीक है जी। गोल्डन कबूतर पहले कितने सियालकोटी दिखाए हैं, उनमें रेशियो के हिसाब से करेंगे तो बात है तो 10 के बराबर में 10 कबूतर सियालकोटी हो तो एक आपको कमगर अभी इसमें देखने को मिल रहा है। ये भी करका है। अच्छा, ये भी अच्छी परफॉर्मेंस का मालिक है। इसकी माँ भी बताता हूँ बूढ़ी होगी। अच्छा जी। हाँ, बाप बिल्ली मार गई थी, माँ इसकी है। इसका पट्टा भी आगे बताता हूँ आपको। एक घर के अच्छी परफॉर्मेंस की। आज भी एक कबूतर जब भी जाले से बाहर निकलेगा 3-4 घंटे के बिना बैठेगा नहीं। अच्छा जी। आज भी जब भी निकलेगा, बच्चे हैं कुछ भी है, बच्चों के लिए छोड़ा हुआ ब्रीडर बच्चा कबूतर। अच्छा। हाँ, तो ये भी आपका घर का है? जी, ये मेरे घर का पट्टा है। इसका बेटा भी बताता हूँ, इसकी माँ भी बताता हूँ। ये देखें जी, पर देखिए इसके, ये देखिए परों की जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्वालिटी सेम क्वालिटी है। परों की बगल देखें, परों की लेंथ देखें, परों की चौड़ाई देखें, तिलियाँ देखें, ये चीज़ें आपको सेम दिखेंगी। जो अच्छे कबूतर होते हैं वो यही पॉइंट्स पे होते हैं। देख लिया आपने। इसकी माँ दिखाता हूँ आपको। ये उसकी माँ है, उस कबूतर की, इस पट्टे की माँ है। ये देखें जी, ये इसकी माँ है। जो मादीन है जो आपको नर दिखाया पहले, उसकी माँ, और ये आ गई उसकी मदर। ये देखें, एजेड है ये। कम से कम जब मैं लाया तभी बेचारी पहले थी। ये उसकी माँ है। ये देखें जी, इसको हम बड़ी जीरी बोलते हैं। ये हमारी, ये आज भी बच्चे निकालती है। अच्छा जी। हाँ जी। और ये इसका भाई है। और जो कबूतर आपको दिखाया ना, ये उसका बेटा है। जो पट्ठा आपको गोल्डन दिखाया, ये उसका बेटा है। ये देखें जी, कहने यहाँ पर जी देखें, ये इसका बेटा है। ये घर की ब्रीड है हमारी। इसकी आंख ज्यादा माँ पे है, दादी पे। का बच्चा भी इस सीजन मेरे को अच्छी परफॉर्मेंस दी है। स्टडी बट। हाँ, ये देखें जी,
ये मेरा शागिर्द है छोटू, अच्छा छोटू निकवाल, छोटू निकवाल सॉरी, मेरा शागिर्द है छोटू पिंडी। अच्छा जी। उन्होंने भेजा था मुझे, पकड़ा था पट्ठा, उन्होंने भेजा था। इसके बच्चे उड़ाए मैंने बाजी में, अच्छे उड़े, अच्छी परफॉर्मेंस। आपने वीडियो में सुना भी था कि 6 बजे शायद जो हमारी जम्मू जिसमें मेरी 6 पोजीशन आई है उसमें सुना भी था कि 6 बजे पट्ठा हमारा सामने आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। वो बैरी ले गई थी उठा के। अच्छा। तो इसका बच्चा था, वीडियो में रिकॉर्डिंग भी आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। इसका बच्चा था, ये इसका कुंदा। एकड़ा है ये भी घर का? ये पकड़ा हुआ बेटा, ये ब्रीडिंग में डाला हुआ है, खुद उड़ाया इसको, उड़ा के अच्छा उड़ा, फिर इसको ब्रीडिंग में डाला। सर जी अगर आप बात करेंगे पॉइंट्स की, तो आप किस तरह से आप सिलेक्शन करते हैं कबूतरों की? सर पॉइंट की अगर बात करो तो कुछ मेरे भाई या कुछ उस्ताद ऐसे बोलते हैं कि इनका बंद जोड़ होना चाहिए। अच्छा। खुला जोड़ नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास तकरीबन ज्यादातर खुले जोड़ के। अच्छा, यानी खुले जोड़ किस हिसाब से? मतलब खुले जोड़े हैं कि जैसे कि मतलब इनके देखो ये पट्ठा, इसका जोड़ बिल्कुल बंद है। अच्छा। बिल्कुल बंद जोड़ है, उनके एक एक उंगली जोड़ खुले हुए। अच्छा। लेकिन उनकी ब्लड लाइन अच्छी है, उनकी वापसी अच्छी है, उड़ान अच्छी है, बच्चे आगे अच्छे आ रहे हैं। देखो ये जो इसका स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल। अभी पहलवान आप देख रहे हो हैंडीकैप है, बिल्कुल। उनकी दोनों टांगे काम नहीं कर रही, बिल्कुल। अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दोनों पैर अच्छे वाले को, दोनों बाजू अच्छे वाले को ऊपर टक्कर के मार रहे हैं। तो उनके पॉइंट जोड़ कहाँ गए? बिल्कुल। जो कुदरत ने बनाई है ना, उस भगवान ने इनको इसका जिस्म बनाया है। बिल्कुल। बात लास्ट में है कि हम किसी उस्ताद को गलत नहीं ठहराते, किसी को गलत नहीं ठहराते। जो हमारा अपना प्रैक्टिकल ये है कि जो भगवान ने बनाया है ना, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बहुत अच्छा बनाया है। बस इसकी ब्लड लाइन अच्छी है, आप इनके पीछे खसम अच्छा है, तो ये आपको ऑटोमेटिक ही बताएंगे कि हम कुछ हैं। बिल्कुल सही बात। अच्छे को तो सारी दुनिया अच्छा कह देगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो आपके पास अच्छे कबूतर नहीं है, आपके पास 4 घंटे 5 घंटे वाले कबूतर हैं, तो आप क्या करोगे? बाजी नहीं खेलोगे, बिल्कुल कबूतर नहीं उड़ाओगे। फिर आपको उस चीज को लेना है कि मैंने इनको कैसे आगे लेके जाना है। बिल्कुल सही बात है। मेन बात वही, अच्छे कबूतर तो इधर बड़े बड़े पैसे वाले उस्ताद बैठे हैं, बड़े बड़े अच्छे उस्ताद बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है, जिनके पास पाकिस्तान से भी कबूतर आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं, कनाडा से, अमेरिका से आ रहे हैं। हम तो इधर से आगे पीछे से 2 महीने छुट्टी आते हैं, अपने भाइयों से ले लेते हैं, शिकिर्दों से ले लेते हैं। बिल्कुल। तो हम कहाँ जाएं? बिल्कुल। तो वहाँ हम कहाँ से पॉइंट लाएं? बिल्कुल। तो मैं आपको एक ही बात बताऊँ कि खसम अच्छा हो, बिल्कुल, तो लंगड़ा भी कुश्ती करता है। कुश्ती करता, सही करता है ना? बिल्कुल। फिर बात सारी खत्म की है। अगर आपने अपने उस्ताद की खिदमत की है, अपने उस्ताद को रिस्पेक्ट दी है, बिल्कुल, उसका आपके ऊपर हम छाया है, तो आप हीरे हो। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सही बात है। हम तो एक ही बात बोलते हैं, जिसने भी अपने सीनियर की रिस्पेक्ट की है, वो उसके सीनियर को उसको पता होना चाहिए। आगे पीछे वालों से क्या लेना देना हमें, दुनिया कुछ भी बोले। बिल्कुल। तो जिसने अच्छी रिस्पेक्ट की, अच्छी खिदमत की है अपने खसम की, अपने उस्ताद की, उस्ताद बाप होता है। बिल्कुल, ठीक है ना? उसने अगर उसके ऊपर है, और उस्ताद भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। उस्ताद में भी क्वालिटी होनी चाहिए, उस्ताद वाली। आज की डेट में हमारा जो ग्रुप है, वो RS टावर ग्रुप है, अमृतसर से हमारे उस्ताद है, विशाल उस्ताद, RS टावर वाले। अच्छा। अभी हमारे जो 2 गुर भाई हमारे उस्ताद बैठे, निक्कू अमर सिंह निक्कू टिल्लो, गुरदासपुर से। अच्छा। सोनी भाई उनके खलीफे हैं। तो मैं उस्ताद विशाल का किया हुआ उस्ताद हूँ। अच्छा। उस्ताद पकड़ी हमारी उसी ग्रुप की है। अच्छा। हाँ जी, तो हमारा ग्रुप एक ही है सारा। तो जब ग्रुप में भी एक लेवल होना चाहिए, हर किसी को एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे सीनियर को जूनियर को देनी चाहिए, जूनियर को सीनियर को देनी चाहिए। नहीं, मैंने ये चीज़ बड़ी अच्छी है, आपकी एक गुड पॉइंट लगे कि जैसे आपने सबसे पहले वीडियो में कहा था कि मेरे जो उस्ताद, पुराने उस्ताद दीपक जी हैं जी, आपने उनको भी हर जितने हम अभी वीडियो बनाई हैं उनमें उनका बड़ा अच्छी तरह जिक्र भी किया है। भले कि आपका उस्ताद अलग हैं जी, जिन्होंने आपको पगड़ी दी है जी, पर आपने उतनी ही इज्जत अपने जो पुराने उस्ताद हैं उसको भी दिया। जी। कई भाई क्या करते हैं कि अपना एक उस्ताद किया, उस्तादी पग ली और पिछले उस्तादों को गालियाँ गलौज और उनको
और गाली गलौजें देते हैं और उनको भूल जाते हैं और बड़ी निंदा करते हैं। कुछ भाई हैं ऐसे जो करते हैं। सर कई भाइयों ने दीपक भैया को जुड़ने के लिए ना जी दीपक भैया के पास जाने के लिए बिल्कुल बहुत पापड़ बेले हैं, कुछ हमारे लिए भी बोला होगा, कुछ ड्रामे भी किए होंगे, बिल्कुल। लेकिन हमारा जो प्यार पहले था दीपक भैया के साथ वो आज भी है। दीपक भैया कहीं जाते थे 5-5 दिन 6-6 दिन हफ्ता चाबी मेरे पास पड़ी रहती थी। हमने उनके साथ बिल्कुल बेईमानी नहीं की है। हम कबूतर भी उठा सकते थे, लेकिन उनका हमारे प्रति विश्वास था, हमारा उनके प्रति। हम अपनी ड्यूटी के दौरान जब भी कोई चेला कुछ सीखता है, कोई भी चेला जब कोई सीखता है, कोई शिगिर्द पढ़ता है, उसको दिल में ये होनी चाहिए कि यार मेरा उस्ताद है, जो मेरे को ये देगा ना वही अच्छा होगा। बिल्कुल। जो भगवान देता है वो अच्छा रहता है। जो छीन के लेते हैं ना, ज्यादा मन्नत करके दुख देती है चीज, आपने देखा भी। सही बात है, इस बात को मानते हैं। बिल्कुल। तो मेरा कहने का भाव यही है कि मैं जब उस्तादी खलीफा पाक लेने गया पंजाब में, तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये था कि उस्ताद जी अगर आपने मुझे खलीफा करना है तो करो। ये सोनी भाई बैठे हुए हैं सामने, यही बात थी हमारी। तो अगर आपने खलीफा करना है तो ठीक है, जो आपकी इच्छा वो आप कर सकते हो। मेरा उस्ताद दीपक उस्ताद जी हैं जम्मू से, पंडित जी। बिल्कुल। मेरे को कल को बोलो कि आप उनके खिलाफ उनके प्रति खड़े होना बाजी के लिए, मैं कभी नहीं हो सकता। वो मेरे उस्ताद है, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया हुआ है। मैं आपके पास आया हूँ कि मेरी कुछ मजबूरियाँ, उस ग्रुप में कुछ हमारे भाइयों के साथ होगी कोई बात, तो हमने चाहा कि इसलिए इस ग्रुप से सैड होना अच्छा है। कि उस्ताद के ऊपर बोझ बन रहा था, हमने सैड हो गए, उस्ताद की अनुमति से हुए, उनको फ़ोन करके। आज भी हम फ़ोन करते हैं, हमें इतनी सी प्रॉब्लम आती है, हम फ़ोन करते हैं दीपक भैया ऐसे ऐसे, हाँ इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दे। बिल्कुल। बहुत अच्छे लेजेंड उस्ताद हैं और इतने अच्छे उनके पास कबूतर। अगर हमें उन्होंने दिया हुआ कुछ, तो हम नहीं आज हम अपने आप को बोलते कि हम भी कुछ हैं, तो उनके पास जिनके पास खुद बरूद का ढेर हो क्या होंगे। बिल्कुल अच्छी बात है। तो हम तो यही बोलते हैं कि सीनियर की रिस्पेक्ट करो, जो सीनियर की रिस्पेक्ट करता है वो हर जगह फिट है। बिल्कुल। जो बोलता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया, वो कौन मैं कौन, कोई मतलब नहीं। उसी उस्ताद का काम समान काम करेगा, उसी उस्ताद का काम ही नहीं करेगा। उसी का सौदा जो गोली के बट्टे के पीछे ढूंढ रही है ना, जम्मू में उस्ताद बन रहे हैं सारे गोली बट्टा लेके, बिल्कुल वही काम करेगी, वही काम नहीं करेगी। इस चीज़ को मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। सही बात है। तो मैं तो यही कहता हूँ, हमारे भाई हैं छोटे, उधर बैठे हैं हमारे शिगिर्द भी हैं, हमारे भाई भी हैं, इधर बड़े भाई हैं। हम तो एक ही बात बोलते हैं कि जो प्यार से किसी की रिस्पेक्ट करके काम में मज़ा आता है, वो ऐसे नहीं आता है। अच्छे खेलो, अच्छी टूर्नामेंट खेलो, अच्छे शौक करो। तो इसी में हम तो कहते हैं कि इसी के साथ रहना चाहिए सबको। ग्राउंड में रहना बड़ी बात है। तो मेरी एक बाजी हुई थी इनके उस्ताद ओजला उस्ताद जी के यूएसए के शिगिर्द सोनी बिटी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर भगवान ने चाहा तो मैं तो चाहता हूँ कि हर साल उनके साथ मेरी अच्छी बाजी हो, हर साल अच्छा, जैसे पहले कंपटीशन हुआ, हर साल जब तक कबूतरबाजी का शौक रहेगा उनके साथ हम करते रहेंगे। बिल्कुल। तो और करेंगे भी। तो अभी फिर दोबारा उनके साथ बाजी सेटल करेंगे। बिल्कुल जी। तो कैसे लगे दोस्तों इनके जो ब्रीडर कबूतर है और इनकी जो कही हुई बातें हैं, तो ज़रूर उन पे भी आप गौर करिएगा। वो काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं और काफ़ी अच्छे कबूतर हैं इनके पास। और आप दोस्तों को जो शौक़ करवाया है, इसके बारे में भी आपने बताना है कमेंट्स करके। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इंस्टाग्राम फेसबुक को भी आप फॉलो कर लीजिएगा, वो भी पिजन मास्टर क्लब के नाम से ही है। तो ज़रूर आप दोस्त कमेंट्स करके बताएं। तो ऐसे ही आप दोस्तों को अच्छे अच्छे लेजेंड उस्ताद, उनकी कही हुई बातें और कुछ सीखने के लिए आप दोस्तों को बताते रहेंगे वीडियो, और आपको कुछ अच्छे परिंदों का शौक़ करवाते रहेंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे आप दोस्तों के साथ एक और नए वीडियो में।